डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। तुलसीदास काव्य जो निराला के द्वारा रचित है, उससे संबंधित विभिन्न अवतरणों का अनुशीलन हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार से रत्ना का संवाद अब तुलसी से प्रारंभ हो रहा है, और अब जो अवतरण आने वाला है इसमें रत्ना का संवाद हम सुनेंगे। तो इस पूरे काव्य की जो मुख्य घटना है उसका वर्णन महाप्राण निराला इन अवतरणों में करते हैं। पहले अवतरण का वाचन और फिर इसका अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। रत्ना तुलसी से संवाद कर रही है, डायलॉग स्टाइल है। अब देखें क्या संवाद है। रत्ना का वक्तव्य, रत्ना का कथन। दिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। रत्ना का कथन, तुलसी से संवाद करती हुई वह ललना, वह बल की महिमा है। वह रत्ना जो अपने कोप को, अपने क्रोध को शमित करती हुई आई है, और अब तुलसी को धिक्कार रही है। और पंक्ति देखें, दिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। हो बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हार चाम, कैसे शिक्षा कैसे विराम पढ़ाए। यह रत्ना का ओजस्वी स्वर, जिसके लिए महाप्राण निराला ने चपला का रूपक दिया था। कि रत्ना का जो कथन है, रत्ना का जो वक्तव्य है, रत्ना का जो वक्तृत्व है, रत्ना का जो डायलॉग है, और इसमें जो प्रखरता है, इसमें जो ओजस्विता और तेजस्विता है, वह ऐसा लगता है कि जैसे बिजली चमक रही हो। तो देख धाये तुम यो अनाहूत, तुलसी को इंगित करती हुई, तुलसी को संबोधित करती हुई रत्ना कहती है कि धिक्कार है तुम्हें। धाये तुम यो अनाहूत, बिना निमंत्रण के तुम दौड़े हुए आ गए ससुराल। दिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, तुमने सारे श्रेष्ठ जो मान सम्मान परंपरा प्रतिष्ठा और रीति रिवाज है उसको तुमने धो दिया। दिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। और काम वासना के सेवक तुम बन गए। राम में, जिसमें राम के प्रति तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए, उस परम ब्रह्म के प्रति तुम्हारी अनुरक्ति होनी चाहिए, उसके बदले तुम काम के वासना में आसक्त हो गए, वासना के सेवक बन गए। रत्ना धिक्कार रही है, रत्ना भर्त्सना कर रही है तुलसी की। दिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत। ध वर्ण की आवृत्ति है और ध्वन्यात्मकता है इस कविता में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ऑनोमेटोपिया जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कि ध वर्ण की बार बार आवृत्ति से जिस भर्त्सना के स्वर को संप्रेषित किया जाना था, वह कवि निराला ने यह प्रस्तुत किया है। दिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। हो बिके जहां तुम बिना दाम। अब रत्ना कहती है तुलसी को, अपने पति को, कि तुम जो बिक गए, बिना दाम की जो तुम बिक गए, और बिना निमंत्रण के तुम दौड़े हुए तुम आ गए, अनाहूत आ गए। हो बिके जहां तुम बिना दाम के, बिना मोल के तुम जो बिक गए, वह नहीं और कुछ हाड़ चाम। यह हड्डी और चमड़े का बना हुआ यह शरीर है, यह काया है, और इसके आकर्षण में तुम बिक गए, तुम बिना मोल के बिक गए। हो बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हाड़ चाम। उस यथार्थ का चित्रण करते हुए रत्ना, जो जीवन की सच्चाई है कि हार मांस का, हार चाम का बना हुआ यह मानव शरीर, उस यथार्थ का, उस सच्चाई का, उस सत्य का उद्घाटन करते हुए रत्ना, हो बिके जहां तुम बिना दाम,
वह नहीं और कुछ हार और चांद का बना हुआ यह शरीर है, यह काया है, जिसके आकर्षण में तुम ऐसे आसक्त हो गए कि सारे धर्म को, सारी मर्यादा को, सारे रीति रिवाज को तुम भूल गए और सबको तुमने धोख दिया। राम के नहीं काम के सूत कहलाए, हो बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हार चाम, कैसी शिक्षा कैसे विराम बनाए। रत्ना क्रोधित है, कुपित है, धिक्कार रही है तुलसी को, और यह कैसी शिक्षा तुम्हारी है, यह कैसा तुम्हारा विराम है, यह कैसी तुम्हारी मति है, कैसी तुम्हारा विवेक है कि तुम कामांध होकर के, काम वासना में आसक्त होकर के अनाहूत तुम दौड़े हुए आ गए उस काया के आकर्षण में, जो काया हार और चाम का बना हुआ है, हार और मांस का बना हुआ है। तो एक सच्चाई को, एक जो यथार्थ है उसका चित्रण करती हुई यहां रत्ना तुलसी के विवेक को उद्घाटित करती हैं। तो धिकदाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, हो बिके जहां तुम बिना दाम, वह नहीं और कुछ हार चाम, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह अवतरण विद इन इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि रत्ना का कथन है और यह इस पूरे तुलसीदास काव्य की मुख्य घटना या केंद्र में यह कथन है रत्ना का। और इस कथन के बाद, इस वक्तृत्व के बाद, रत्ना के इस संवाद के बाद अब तुलसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुलसी का मन जो मयूर की तरह नाच रहा था, प्रणय में आसक्त था, अब तुलसी के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका चित्रण निर्णय करते हैं। जागा जागा संस्कार प्रबल, रे गया काम तत्क्षण वह जल। अब तुलसी का जो संस्कार था, तुलसी के मानस में जो प्रबल संचित संस्कार था, वह जागृत हो गया। इस वाणी को सुनकर, इस धिक्कार को, इस भर्त्सना को सुनकर तुलसी का हृदय परिवर्तन होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। तो एक टर्निंग पॉइंट है इस कविता का। जागा जागा संस्कार प्रबल, रे गया काम तत्क्षण वह जल। और तुलसी के मन की जो काम भावना है, जो काम वासना है, वह जल गया, वह नष्ट हो गया। तो जागा जागा संस्कार प्रबल, रे गया काम तत्क्षण वह जल। देखा वामा वह नथी अनल प्रतिमा वह। और तुलसी ने देखा, अब उनका विवेक, उनका ज्ञान का चक्षु उद्घाटित हो गया और उन्होंने देखा कि जो मेरे समक्ष जो खड़ी है वह वामा नहीं है, वह रत्ना नहीं है, बल्कि वह अनल की प्रतिमा है, आग की, अग्नि की प्रतिमा के रूप में साक्षात यहां प्रदर्शित हो रही है रत्ना। वह मात्र वामा नहीं है, बल्कि वह अनल की प्रतिमा है, अग्नि की बनी हुई कोई मूर्ति है। जागा जागा संस्कार प्रबल, रे गया काम तत्क्षण वह जल। सारी वासनाएं नष्ट हो गई तुलसी के मानस की। देखा वामा वह नती अनल प्रतिमा वह। इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, हो गया भस्म वह प्रथम भान। और ज्ञान के एक नए क्षितिज का उद्घाटन हो रहा है। इस कविता का यह टर्निंग पॉइंट है। तुलसी के मानस का किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तुलसी का मन का किस प्रकार से परिवर्तन है, उसका चित्रण यहां महाप्राण निराला ने किया है। जागा जागा संस्कार प्रबल, रे गया काम तत्क्षण वह जल। देखा वामा वह नथी अनल प्रतिमा वह। इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, हो गया भस्म वह प्रथम भान। और आकर्षण के, वासना के, प्रणय के की सारी जो अनुभूतियां थी वो भस्म हो गई। इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान। और तुलसी को अब एहसास हुआ, तुलसी ज्ञान के एक नए संसार में प्रवेश करते हैं। तो इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, हो गया भस्म वह प्रथम भान। छूटा जग का जो रहा ध्यान, जड़िमा वह। और सांसारिक आकर्षण का, सांसारिक जो आसक्ति और अनुरक्ति
की जो अनुभूति थी वह सब समाप्त हो गई और तुलसी एक नए ज्ञान के संसार में प्रवेश करते हैं। तो यह इस अवतरण के अनुचिंतन के साथ हमने देखा कि अब तुलसी के हृदय परिवर्तन को यहाँ कवि निराला ने प्रस्तुत किया है। आज इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूं।